कि विश्व में कोई ऐसे हनुमान जी नहीं है, मात्र हनुमान जी की एक ऐसी यहाँ प्रतिमा है जिनकी मूंछ और दाढ़ी है। खास बात ये रहती है इस मंदिर की कि जो बच्चों की मनोकामना के लिए और शादी वगैरह के लिए मान्यता ज्यादा रहती है। ये वही पवित्र गार्डन है जिसपे हमारे सालासर बालाजी महाराज बैठ कर आए थे। ये वही पवित्र कुआं है जहाँ 5 नदियों का पानी एक साथ आता है, मिश्रित किया जाता है, उसके बाद सालासर बालाजी महाराज को चढ़ाया जाता है। जब किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती या उनका विवाह नहीं होता तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ धागा बांधने से माता रानी जो है आशीर्वाद देती है और उनकी मुरादें जो है, भक्तों की जो मुरादें हैं वो पूरी करती हैं। ये चमक ये धमक फुले बनने मामा सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। और ये गीत गुनगुना रही हूँ क्योंकि सालासर धाम हम मौजूद हैं जहाँ बालाजी की कृपा इन सब भक्तों पे बरसती है। और आज इस पवित्र भूमि में हम खड़े हैं, बतंगड़ की टीम मौजूद है, मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल आप सबको इस धाम के दर्शन करा रही हूँ कि कैसे यहाँ की कहानी प्रसिद्ध है। जितने पवित्र का यहाँ धाम है उतना ही मोहनदास जी की कहानी यहाँ प्रचलित है, कान्ही दादी जी की कहानी यहाँ प्रचलित है और बालाजी की कहानी यहाँ प्रचलित है। आपको बता दें शुरुआत में सालासर ग्राम अपनी बहन के साथ यहाँ मोहनदास जी आए थे। बहन का नाम था कान्ही जी और भाई थे मोहनदास जी। बचपन में ही कम उम्र में ही जब वो आए थे अपनी बहन के साथ, उनकी बहन के जो पति थे वो खत्म हो गए थे, इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो अपनी बहन की सेवा के उद्देश्य से वो यहाँ आए थे और अपनी बहन की सेवा के साथ साथ हमेशा भगवान राम और हनुमान की भक्ति करते थे। हर काम में भगवान का नाम लेते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि आज ये धाम उनकी वजह से मौजूद है। बाबा स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद यहाँ रथ में सवार होकर आए और यहाँ बाबा जी का मंदिर जो है स्थापित हुआ। और आज इतनी प्रसिद्धि है कि मोहनदास जी की समाधि, धूनी और साथ ही साथ बाबा जी की यहाँ प्रतिमा स्थापित है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये पवित्र धाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि विश्व में कोई ऐसे हनुमान जी नहीं है, मात्र हनुमान जी की एक ऐसी यहाँ प्रतिमा है जिनकी मूंछ और दाढ़ी है। भगवान ने मूंछ और दाढ़ी में हनुमान जी ने दर्शन दिया था और जयकारे आपको बता रहे होंगे, ये जयघोष आपको बता रहे होंगे कि कितनी ऊर्जा भक्तों में है भगवान के आशीर्वाद से। और मंगलवार के शुभ दिन में यहाँ सब कोई जो मुराद लेके आते हैं वो पूरी होती है। और आपको बता दें ये झड़ला मुंडन संस्कार स्थल है। यहाँ पे होता ये है कि जब भी कोई मन्नत हो या मुराद हो पूरी हो या फिर बच्चे का जब पहला मुंडन होता है इसी स्थान पे होता है। दिखाइए बच्चे का एक मुंडन हो रहा है जिसको यहाँ राजस्थान में झड़ुला बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में मुंडन बोलते हैं। तो किस प्रकार से इस मासूम बच्चे का यहाँ पहली बार जो है यहाँ बाबा के धाम में मुंडन होता है और इस पूरे स्थान की यह महत्वता है। तो आपने समझा कि ये झड़ुला मुंडन का क्या अर्थ है। ऐसे ही लगातार हम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक और भगवान की महिमा की वस्तुएं, चीजें और धाम आपको दिखाए। ये वो धूनी है जिसे मोहनदास जी ने कई सालों पहले जलाई थी और आज तक बिना बुझे धूनी जल रही है। कहते हैं इस धूनी की राख जो अपने मस्तक पे लगा लेता है उसके हर रोग ठीक हो जाते हैं, हर बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब हम यहाँ खड़े हैं जिस प्रकार से यहाँ खड़े होके ही हमें जो पवित्रता महसूस हो रही है वो आपको हम बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। लेकिन ये आग, इसकी जो आवाज आप सुन पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये पवित्र धुनी, बालाजी की ये पवित्र धुनी लगातार चल रही है। पहली बार, प्रथम बार जब जलाई गई थी तब से लेकर आज तक ये धुनी उसी प्रकार प्रज्वलित है उसी आग के साथ। आपको बता दें कि सालासर धाम कोई मामूली धाम नहीं है बल्कि एक ऐसा पवित्र धाम है जहाँ हर मुराद पूरी होती है, हर रोग से छुटकारा मिलता है। देखिए यहाँ लोग मन्नत मांग के इस वृक्ष में नारियल बांधते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो दोबारा बाबा के दर्शन करने आते हैं। हम यहाँ आपको दिखाते जाएंगे, फेरे लगाते जाएंगे और दर्शन जो है वो पाते जाएंगे। जो राख आपको दिखा रही हूँ मैं हाथों में, ये लेकर लोग अपने मस्तक इस प्रकार से लगाते हैं जिससे अंदर के सारे रोग जो है वो दूर हो। और ये पवित्र अग्नि की आंच इतनी तेज है, इतनी पवित्र है कि आपका मन सब कुछ शुद्ध हो जाए और बाबा भक्ति में रख जाए। इस प्रकार से ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये है सालासर बालाजी धाम की वो पवित्र धुनी जिसे मोहनदास जी ने जलाई थी और आज तक यह है उसी तरह निरंतर प्रज्वलित है और जल रही है।
का आवरण इतना भक्तिमय और पवित्र है कि यहाँ मैं मौजूद हूँ तो मेरा मन जो है इतना प्रसन्न हो रहा है कि बस लगता है बाबा के ही धाम नहीं बल्कि स्वर्ग के इस पवित्र द्वार में पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ लगातार कीर्तन होता है, भजन होता है, हनुमान जी के मंत्रोच्चारण होते हैं, लोग यहाँ भक्ति में डूबे हुए हैं। बाबा जी यहाँ का क्या महत्व है, कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ बालाजी महाराज मनोकामना सिद्ध करने के लिए विराजमान है। जो भी भगत आता है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। 24 घंटे जो मंत्रोच्चारण होता है, कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इस प्रकार से यहाँ सब कुछ वास्तव में होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, दिख क्या रहा है, होता है। ये धूनी का क्या महत्व है? ये धूनी का ही महत्व है, सबसे बड़ा मंदिर से पहले की। क्या इतिहास है, इसका कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ तपस्या करते थे मोहनदास जी महाराज, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ आए, उनका मंदिर। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मुंडन के लिए जो छोटे बच्चे की होती है, मुराद करते हैं कि बालाजी महाराज उनको जो कामना होते हैं नारियल बांध के जाते हैं, उनकी मनोकामना होने पर वो झड़ोला मुंडन यहाँ उतराते हैं सामने। देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजों की अलग अलग विशेषताएं हैं जो इतनी मुख्य है, इतनी पवित्र है कि मंगलवार के इस शुभ दिन में आपको भी हम बता रहे हैं कि कैसे हमारा पूरा यहाँ पे संतों का डेरा लगा हुआ है और सब भक्ति में लीन है। आपको भजन मंडली से मिलाएंगे। यहाँ 24 घंटे हनुमान जी के मंत्रोच्चारण होते हैं, मोहनदास जी के मंत्रोच्चारण होते हैं, लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। और देखिए कैसे यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं सब भक्ति में लीन है। लोगों से बातचीत करके जो लोग यहाँ पे मौजूद देख पा रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पे गीत चल रहा है, भजन चल रहा है और क्या मधुर यहाँ पे पूरा आवरण है। और इस सब के साक्षी हम बन पा रहे हैं बतंगड़ की टीम आपको इस भक्ति भय और भक्तिमय माहौल से अवगत करा रही है और आपको दर्शन करवा रही है सालासर का बालाजी धाम के। तो आज हमारे साथ एक नन्हा बालक मौजूद है जो भविष्य में आने वाले पंडित भी बनेंगे। इनसे जानेंगे कि सालासर महाराज की क्या महिमा है। बच्चे, ये सालासर में महिमा है कि सालासर में भजन गाते हैं, इसलिए जगन होते हैं बालाजी का कुछ होता, इसलिए शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ होते थे। बजा के अभी दिखाएंगे थोड़ा हमें हमारे ऑडियंस को। बजा के दिखाए। एक भजन हो जाए। एक भजन गा दो, छोटा सा भजन। एक भजन हो जाए। आजा तो पार्वती के बरतार, जा तो पार्वती के बरतार, उसी में लाने के आशीर्वाद, बोले नाने के आशीर्वाद तेरे। देखा आपने किस प्रकार से ये बच्चा इतनी कम उम्र में सालासर बालाजी के धाम में क्या गीत गुनगुना रहा है, क्या हारमोनिया बजा रहा है और क्या कुछ कहना चाहोगे बच्चे आप? अब बालाजी की मान रुद्रनाथन बजा रहे हैं कि बालाजी के मान रुद्रनाथन, इसलिए बालाजी मान रुद्रनाथन बजा रहे हैं। यानी क्यों चाह रहे हैं कि बालाजी का ही आशीर्वाद है जो उन पे बजाना आता है और ये गीत गुनगुनाने आते हैं और भविष्य में शायद है कि ये भी एक तरह के पंडित बने और यहाँ की सेवा करें। ये बच्चे सही कहा ना? जोर से बोल दीजिए। जय श्री बालाजी की। मैं सालासर में बालाजी महाराज हूँ कि बालाजी का मंगलवार इसका जागरण है। एक ही भजन बोलो कि सालासर में भजन बोलते क्या चिढ़ाता है, ए बालाजी बाबूजी है, इसमें सालासर में आते हैं भजन बोलता। देखा आपने किस प्रकार से यहाँ कण कण में भगवान है और बच्चों के मन में भगवान। ये वो समाधि है, उस भक्त की समाधि है जो सालासर
बालाजी महाराज के परम भक्त हैं, जिनके कारण यहाँ पे बालाजी आए और यहाँ उनके इस मंदिर की स्थापना हुई। आज वह स्वयं पूजनीय हैं, इतने प्यारे हैं सालासर बालाजी को मोहनदास जी कि वो अपने साथ साथ रखते हैं इनको। आपको बताते हैं उनका इतिहास बहुत ही ज्यादा पुरातन है और साथ ही साथ कान्ही देवी जो दादी जी जो है वो उनकी बहन थी, अपनी बहन के साथ सालासर में रहते थे और यहाँ पे उनके कारण ही, उनके बुलावे के कारण ही यहाँ बाबा प्रकट होते हैं और आज स्वयं आशीर्वाद के रूप में बाबा के सामने ही समक्ष ही मोहनदास जी की ये समाधि है। ये पवित्र समाधि है जहाँ भक्त जन जो है अपना शीश झुका रहे हैं और बाबा के साथ साथ मोहनदास जी के भी दर्शन पा रहे हैं। जितना महत्व यहाँ सालासर बाबा जी का है उतना ही महत्व यहाँ मोहनदास जी का है। तो किस प्रकार से ये परम भक्त हैं सालासर बालाजी के मोहनदास जी और इनकी समाधि आप समक्ष हमारे देख पा रहे हैं। और ये रही वहाँ प्रतिमा दिख रही है कान्ही दादी जी। कान्ही दादी जी जो है मोहनदास जी की बहन थी, जिनके साथ वो यहाँ रहते थे और वो भी पूजनीय है। और यहाँ प्रथम पुजारी जो है उदय राम जी थे और उसके बाद पंडित कान्ही राम जी भी यहाँ ये कुछ मुख्य चेहरे हैं जो इस पूरे मंदिर निर्माण कार्य में और इस पूरे मंदिर में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण बालाजी यहाँ आए, प्रकट हुए और विश्व का पहला ऐसा मंदिर जिसे यहाँ रिकॉर्ड प्राप्त है कि मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूंछ और दाढ़ी आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे बालाजी की मूंछ और दाढ़ी दिखाई दे रही है। और ऐसे ही लगातार आपको हम और भी चीजें यहाँ की खूबसूरत चीजें दिखाते हैं। हम आपको वो गार्डन दिखाएंगे जिसमें बालाजी महाराज जो है सालासर बालाजी महाराज उसमें विराजमान होके आए थे। ये वही गार्डन है, ये वही पवित्र गार्डन है जिसपे हमारे सालासर बालाजी महाराज बैठ कर आए थे। हुआ यह था कि जब एक किसान जब अपनी कुल्हाड़ी से खोद रहा था मिट्टी, तब उन्हें एक प्रतिमा मिली थी। प्रतिमा हनुमान जी की थी, बालाजी की थी और वो प्रतिमा को निकालते हैं, उसको फिर इसमें बैठाते हैं और उसके बाद बालाजी को सालासर लेकर आते हैं और यहाँ भगवान हमारे विराजमान होते हैं। और ये दोनों तरफ है, एक तरफ एक पहिया इस साइड है तो दूसरा पहिया इस साइड है। मतलब सोच कर देखिए कितनी पवित्र ये लकड़ी होगी, कितना पवित्र ये गार्डन होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ कर आए थे, स्वयं बालाजी बैठ कर आए थे। ये वही पवित्र कुआं है जहाँ 5 नदियों का पानी एक साथ आता है, मिश्रित किया जाता है, उसके बाद सालासर बालाजी महाराज को चढ़ाया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। इतनी खूबसूरती है यहाँ के आसपास की जगह की, इतनी पवित्रता है हर चीज में कि जो जल है वो मात्र एक असाधारण जल नहीं है, बल्कि एक ऐसा जल है जिसमें 5 पवित्र नदियों का पानी जो है मिश्रित करके फिर सालासर बालाजी महाराज के चरणों में अर्पित किया जाता है। और मोहनदास जी की, बालाजी की और कान्ही दादी जी की कहानियां कड़-कड़ कह रही हैं, ये पिलर कह रहे हैं और ये बावड़ी, ये कुआं भी कह रहा था। बालाजी के दर्शन तो कर लिए पर उनकी माता रानी के दर्शन न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आज हम अंजनी माता के मंदिर में मौजूद हैं जो स्वयं बालाजी की माँ है। आज इस मंदिर के बारे में आप मुझे कुछ खास बात बताइए। जय श्री बालाजी, जय श्री अंजनी माता सभी को। ये अंजनी माता मंदिर की स्थापना भक्त श्री पन्नाराम जी महाराज ने करी थी। इन्होंने बालाजी के आशीर्वाद से और चौपन से आदेश लेके श्री अंजनी माता की आराधना करी थी। इनको बालाजी ने आदेश दिया था कि आपको अंजनी माता की आराधना करनी है। इन्होंने गृहस्थी वगैरह त्याग करके 24 साल तप किया था यहाँ पे। उसके बाद अंजनी माता यहाँ पे स्वयं प्रकट होकर जो राजा के कल्याण, यहाँ के जो राजा कल्याण सिंह जी सीकर नरेश के, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। तब से यही मान्यता है कि जो बालाजी के आते हैं वो अंजनी माता के आने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। खास बात ये रहती है इस मंदिर की कि जो बच्चों की मनोकामना के लिए और शादी वगैरह के लिए मान्यता ज्यादा रहती है अंजनी माता की। जिसका विवाह ना हो रहा हो, जिसको पुत्र या पुत्री ना हो रहा हो, तो यहाँ अगर मांगते हैं मन्नत तो उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति, साथ ही साथ विवाह भी होता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और हमारे सामने स्वयं पन्ना राम जी महाराज हैं जो कि इस पूरे मंदिर को स्थापना उन्होंने की है और यहाँ अंजनी माता को बुलाने वाले भी वही हैं और वो भी आदेश था स्वयं बालाजी का और ऐसी प्रसिद्धि यहाँ प्राप्त है। अंजनी माता के मंदिर का ये पवित्र वृक्ष है जिसमें सभी लोग फेरी लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं और धागे को बांधते हैं। जब किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती या उनका विवाह नहीं होता तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ धागा बांधने से माता रानी जो है आशीर्वाद देती हैं और उनकी मुरादें जो है, भक्तों की जो मुरादें हैं वो पूरी करती हैं। और स्वयं बालाजी की माँ अंजनी माँ जब अपने भक्तों पे कृपा बरसाती है तो सब कुछ तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। हमारे मोहनदास बाबा जी जो थे लोगों की अर्जी लगाते थे क्योंकि वो सिद्ध थे और उनसे जो भी भक्त मांगते थे उस अर्जी को लगा के इसमें बांधते थे और जो भी मांगते थे वो पूरा होता था मुराद। हाँ, आप क्या बता रहे थे?
वे जो मांगते थे वो मन्नत पूरी हो जाती। मोहनदास जी के बहुत बड़े भगत थे और बालाजी महाराज सालासर में बहुत प्रकट हुए थे और जब गाड़ी से आते थे मोहनदास जी को बहुत बहुत सपने में पर्चा भी दिया गया था और मोहनदास जी की बहन थी वो भी उसके कानीदार उसको भी बहुत बड़ा मिला और मोहनदास जी की समाधि यहाँ पर मिली। बहुत बड़ा भंडारा लगता है अमावस को जिसमें सिरा निवड़ता नहीं है बिल्कुल। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ भक्त जो है आपको बता रहे हैं कि कैसे इसकी महत्व है, इस स्तंभ का महत्व। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।